हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज मैं इस टॉपिक में यूनिट 5 का को डिस्कस करूंगा, बेसिक स्टार्टअप्स प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय एंटरप्रेन्योर्स। मतलब एक उद्यमियों द्वारा शुरू की गई बुनियादी स्टार्टअप समस्याएं क्या होती है कि जब एक एंटरप्रेन्योर मतलब बिजनेस स्टार्ट करता है या स्टार्टअप स्टार्ट करता है तो उसको कौन कौन सी समस्याएं या प्रॉब्लम्स आती हैं, प्रॉब्लम्स ऑफ फेस्ड बाय एंटरप्रेन्योर्स। तो इस पे कह रहा है स्टार्टिंग में, इन द क्रूशियल इनिशियल पीरियड स्टार्टअप face several problems to counter and overcome, such as the intense competition for customers, market and venture capital money. The list is very large। मतलब ये बता रहा है कि जब आप स्टार्टिंग करते हैं कोई भी स्टार्टअप को, तो स्टार्टअप के मुकाबला करने और उनको दूर करने के लिए तो बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, बहुत सारी प्रॉब्लम का सामना हुआ, जैसे कस्टमर, ठीक है, बाजार, उद्यम पूंजी के धन के लिए तीव्र प्रतिस्पर्धा, ये सभी चीजें होती है, वेंचर कैपिटल मनी, ये सब चीजें बड़ी मात्रा में आती है। कीपिंग द वेंचर फ्रॉम बिकमिंग वन ऑफ द वॉकिंग डेड, द एंटरप्रेन्योर कैन डू सो बाय बीइंग अवेयर ऑफ दीज प्रिडिक्टेबल इट प्रिवेंटेबल प्रॉब्लम्स दैट कैन इफेक्ट इट्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। यानी कोई भी आप स्टार्टअप बिजनेस जब चालू करते हैं या स्टार्ट करते हैं तो उसमें चलने वाले मृतकों में से एक बनने को उद्यम बनाए रखते हुए उद्यमी उन पूर्वानुमानों से अवगत होने के बावजूद ऐसा कर नहीं सकते, उसकी रोकथाम योग्य समस्याएं और उसके विकास को प्रभावित करती है। मतलब उसके ग्रोथ और डेवलपमेंट को बहुत सारी चीजें जो है प्रॉब्लम देती है। तो अपन स्टार्टअप्स में कौन कौन सी प्रॉब्लम होती है इसको हम जो है वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो पहला पॉइंट है developing the vision and business idea. Developing his business idea is usually the first challenge faced by entrepreneur when start a business from scratch. Finding the right business opportunity or creatively developed an idea certainly not an easy task. मतलब ये बता रहा है कि एक व्यवसायिक विचार विकसित करना, मतलब एक बिजनेस आइडिया विकसित करना आमतौर पर हर उद्यमी के सामने पहली चुनौती होती है। जब वह व्यवसाय शुरू करता है तो बहुत सारी उसके सामने प्रॉब्लम होती है। सही व्यवसायिक अवसर यानी सही बिजनेस अपॉर्चुनिटी और क्रिएटिविटी के में एक विचार विकसित करना निश्चित रूप से आसान काम नहीं होता। मतलब उसके विजन को लेकर के और उसके बिजनेस आइडिया को लेकर के भी बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। तो इसमें और भी बताया है कि इनविजनिंग द आइडिया का मतलब विचार की कल्पना करना। एक इन्वर्ट कॉमा इज द फर्स्ट ट्रू टास्क ऑफ एंटरप्रेन्योर। मतलब एक बिजनेस जब स्टार्ट करते हैं, मैंने बिजनेस आइडिया में बताया कि जब कोई बिजनेस स्टार्ट करता है तो उसके लिए सबसे पहला काम है उसके आइडिया करना। तो एज एन एंटरप्रेन्योर यू मस्ट possess the ability to see what other cannot see, while other see problems you must opportunities। मतलब ये बता रहा है कि आपको एक उद्यमी के रूप में आपको यह देखने की क्षमता होनी चाहिए कि क्या दूसरे क्या नहीं देख सकते, जबकि अन्य लोग समस्याएं देखते हैं, आपको अवसर देखना चाहिए। मतलब आपको प्रॉब्लम को न देखते हुए आपको अपॉर्चुनिटी को देख करके चलना चाहिए। तो ये आपका हो गया डेवलपिंग द विजन एंड बिजनेस आइडिया। सेकंड सबसे बड़ी प्रॉब्लम है रेजिंग कैपिटल फॉर योर स्टार्टअप्स के लिए आपको कैपिटल का जुटाना, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इस मोबिलाइजेशन रिसोर्सेज में मैंने बताया। आफ्टर डेवलपिंग योर आइडिया, द नेक्स्ट चैलेंज यू आर गोइंग टू फेस व्हेन स्टार्टिंग अ बिजनेस फ्रॉम स्क्रैच इज दैट ऑफ रेजिंग कैपिटल। तो अपने विचार को विकसित करने के लिए बाद आपको व्यवसाय शुरू करने के दौरान आपको जो अगली चुनौती मिलने वाली है वह है पूंजी जुटाने की, वह है आपको क्या करने की, आपको अपने पास कैपिटल हो करने। तो एज एन एंटरप्रेन्योर यू आर द ओनली वन दैट नोज बिजनेस योर आइडिया टू द कोर, यू आर द ओनली वन दैट नोज द स्टोरी ऑफ योर फ्यूचर। तो ये इसमें बता रहे, बहुत अच्छी बात कहा है कि एक उद्यमी के रूप में आप केवल एक हैं जो आपके विचार को मुख्य व्यवसाय के रूप में जानते हैं। केवल आप ही एक ही पर्सन हो जो आप अपने बिजनेस के कोर बिजनेस के बारे में जानते हो। आप केवल एक हैं जो आपके भविष्य की कहानी को जानते हो। मतलब आप ही केवल पर्सन हो, ये कहने का मतलब है आप ही हो जो आप अपने बिजनेस के बारे में जानते हो, आप अपने फ्यूचर के बारे में। ट्राइंग टू कन्विंस इन्वेस्टर अबाउट समथिंग दैट डज नॉट एग्जिस्ट इज डेफिनेटली अ चैलेंज। मतलब निवेशकों को किसी ऐसी चीज के बारे में समझाने की कोशिश करना जो मौजूद नहीं है। ट्राइंग टू मेक देम अंडरस्टैंड दैट यू आर ट्रस्टवर्थी एंड इक्वल टू
द टास्क इज नॉट चाइल्ड्स प्ले, स्पेशली व्हेन यू आर बिल्डिंग योर फर्स्ट बिजनेस। मतलब ये बता रहा है, उन्होंने ये समझने की कोशिश करना है कि आप भरोसेमंद जैसे कार्य के बराबर बच्चे का खेल नहीं है। मतलब आप कोई भी काम कर रहे हैं तो ये बच्चे का खेल नहीं है, खासकर जब आप अपना पहला व्यवसाय, मतलब आप पहला स्टार्टअप चालू करते हो तो आपको बहुत सारी कैपिटल की जरूरत पड़ती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट जाते हैं अपन, मार्केट प्रॉब्लम्स। अब मार्केट से रिलेटेड प्रॉब्लम कौन कौन से हैं, तो थर्ड पॉइंट है इसमें बिजनेस मॉडल फेलियर। ठीक है, मतलब बिजनेस मॉडल के विफल होना। One of the most common causes of failure in the startup world is that entrepreneurs are too optimistic about how easy it will be to acquire customers। मतलब बता रहे स्टार्टअप की दुनिया में विफलता, मतलब असफल होने का सबसे कारण है कि एक उद्यमी में उसके बारे में बहुत आशावादी है कि ग्राहकों को हासिल करना कितना आसान होगा, वो मानते हैं। मतलब दे assume to because they will build an interesting website, प्रोडक्ट और सर्विस दैट कस्टमर विल बीट अ पाथ टू देयर डोर। मतलब ये बता रहा है कि एक दिलचस्प वेबसाइट, प्रोडक्ट या सेवा का निर्माण करेंगे ताकि ग्राहक उनके दरवाजे तक एक पथ को हरा सके। मतलब बिजनेस मॉडल आपका जितना अच्छा होगा आप उतना अच्छा वो कर सकते हैं, वेबसाइट में अपने प्रोडक्ट को किस तरह से आप अपना प्रस्तुत कर रहे हैं। दैट में हैपन विद द फर्स्ट few customer, but after that it rapidly becomes an expensive task to attract and win customer, and in many cases the cost of acquiring the customer is actually higher than the lifetime value of that customer। मतलब बता रहा है कि आप पहले कुछ ग्राहकों के साथ हो सकता है, लेकिन उसके बाद ये तेजी से ग्राहकों को आकर्षित करने और जीतने के लिए एक महंगा काम बन जाता है, और आपने कई मामलों में ग्राहकों को प्राप्त करने की लागत वास्तव में उस ग्राहक के जीवन काल मूल्य से क्या होती है, अधिक होती है। मतलब आपका बिजनेस मॉडल सही नहीं होने के कारण भी बहुत सारी स्टार्टअप बिजनेस सक्सेसफुल नहीं हो पाती है। पुअर मैनेजमेंट टीम, मतलब आपकी मैनेजमेंट टीम सही ना होना। इन एन इनक्रेडिबली कॉमन प्रॉब्लम दैट कॉजेज स्टार्टअप टू फेल इज अ वीक मैनेजमेंट टीम। मतलब एक अविश्वसनीय रूप से आप सबसे जो कॉमन प्रॉब्लम है स्टार्टअप को असफल होने का कारण बनती है, जो है मैनेजमेंट टीम का वीक होना। वीक मैनेजमेंट टीम make mistakes in multiple areas such as strategy, building a product that no one wants to buy, a bad marketing strategy, etc। मतलब एक कमजोर प्रबंधन टीम, मतलब एक वीक मैनेजमेंट टीम जो है रणनीति जैसे कार्य क्षेत्रों में गलतियां करती है, जैसे उत्पादों का निर्माण करना, मतलब जो प्रोडक्ट है उसका निर्माण करना, जो कोई भी खराब विपणन, मतलब कोई भी खराब मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को खरीदना नहीं चाहता। मतलब अच्छी यदि आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है तो उसी को आप कस्टमर वो कर सकते हैं। दे आर ऑल्सो यूजली पुअर एट एग्जीक्यूशन विच लेड्स टू इश्यूज विद द प्रोडक्ट नॉट गेटिंग बिल्ड करेक्टली और ऑन टाइम, एंड द गो टू मार्केट एग्जीक्यूशन विल बी प्योरली इम्प्लीमेंटेड। मतलब आमतौर पर निष्पादन में खराब होते हैं, जिसके कारण उत्पाद जो है प्रोडक्ट जो है सही ढंग से या समय पर नहीं बनने वाले मुद्दों के साथ आगे बढ़ते हैं, और गो टू मार्केट जो प्रोडक्शन है खराब रूप से लागू हो जाता है। मतलब एक पुअर मैनेजमेंट टीम होगी तो आपका जो प्रोडक्ट है, आपका जो स्टार्टअप बिजनेस है वो आप अच्छी तरीके से नहीं कर पाओगे। लिक्विडिटी और कैश क्रंच, मतलब आपके पास जो नकदी है, जो कैश क्रंच है, वो उसका चौथा रीजन है। नेक्स्ट फिफ्थ मेजर रीजन दैट स्टार्टअप फेल इज बिकॉज दे ran out of cash. A key job of the CEO is to understand how much cash is left and whether that will carry the company to a milestone that can lead to a successful financing or cash flow positive। तो आपका पांचवा रीजन है कि स्टार्टअप का खराब होना क्योंकि वे नगदी से बाहर भागते हैं, मतलब पैसे से बाहर भागते हैं। सीईओ एक महत्वपूर्ण काम यह समझना है कि कितना कैश बचा है और क्या वह कंपनी को ऐसे मील के पत्थर तक ले जाएगी जो एक सफल वित्त पोषण को जन्म दे सकता है या नगदी प्रवाह को सकारात्मकता बना सकता है। सिक्स्थ पॉइंट है प्रोडक्ट प्रॉब्लम्स। अनदर रीजन that companies fail is because they fail to develop a product that meets the market need। मतलब एक प्रोडक्ट की समस्या भी होती है, तो इसमें एक और जो रीजन होता है कंपनियों का मतलब फेल होने का कि उसके प्रोडक्ट को विकसित करने में विफल होना, ये सबसे बड़ा रीजन होता है जो बाजार की जरूरतों को पूरा नहीं करता। मतलब प्रोडक्ट को प्रॉब्लम ये होती है कि आप प्रोडक्ट कस्टमर तक अच्छा रूप से पहुंच पा रहे हैं कि नहीं।
This can either be due to simple execution or it can be for more strategy problem, which is a failure to achieve products and market fit. Most of the time the first product that a startup brings to market does not meet the market need. मतलब इसमें ये बता रहा है कि यह तो सरल निष्पादन के कारण भी हो सकता है और यहाँ कहीं अधिक रणनीति समस्या भी हो सकती है। कुछ प्रोडक्ट या बाजार को प्राप्त करने में असफल होते हैं। ज्यादातर समय ऐसा होता है कि स्टार्टर जब बाजार में आता है तो बाजार की जरूरतों को पूरा नहीं कर पाता। कि मतलब बहुत सारे स्टार्टअप बिजनेस जब आप स्टार्ट करते हो तो मार्केट की मतलब मार्केट को वो पूरी तरीके से अच्छी तरीके से नहीं कर पाता है। नेक्स्ट है finding good employees. Business owner know how difficult is to find a hardworking, trustworthy employee. Most employee want to work less and get paid more. मतलब एक अच्छे कर्मचारी को होना, फाइंडिंग गुड एम्प्लॉय मतलब जो आपके साथ में काम कर रहे हैं। व्यापार मालिकों को पता है कि एक मेहनती भरोसेमंद कर्मचारियों को ढूंढना कितना मुश्किल है। अधिकांश कर्मचारी काम कम करना चाहते हैं और पैसा ज्यादा लेना चाहते हैं। मतलब उसको जो है want to work less and get paid more, मतलब वो ज्यादा से ज्यादा पैसा चाहते हैं। Finding a good employee who will be passionate about delivering his or her services is quite difficult. Finding good employee is a minor task compared to the business challenge of foreign your hire employees into a team. एक कर्मचारियों को टीम में बनाए रखने के लिए व्यवसाय की चुनौती की तुलना में अच्छे कर्मचारी योजना मामूली काम नहीं हो पाता। मतलब सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि आज आपके पास अच्छे एम्प्लॉय नहीं मिल पाते। इसमें रिच बिल गेट्स ने बताया है द कंपटीशन टू हायर द बेस्ट विल इंक्रीज इन द years ahead. Companies that give extra flexibility to their employees will have द एज इन दिस एरिया। मतलब बिल गेट्स ने बताया कि उन्होंने कहा कि आने वाले वर्षों में सबसे अच्छा काम करने की प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। जो कंपनी अपने कर्मचारियों को अतिरिक्त लचीलापन देगी, फ्लेक्सिबल देगी, उसी के पास में क्षेत्र में बढ़ोतरी होगी। नेक्स्ट पॉइंट है फाइंडिंग गुड कस्टमर्स। द नेक्स्ट चैलेंज विल फेस द प्रोसेस of starting a small business from scratch is finding good customers. In the process of building a business, you will come to find out that there are good customer as well as bad customer. You must be guard for bad customer. Good customers are really hard to find. मतलब ये बता रहा है कि एक स्क्रैच से एक छोटा बिजनेस आप जब चालू करते हैं तो उसके सामने